नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, यानी कि ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, जिसे वर्तमान में हम लोग एसटी के नाम से जानते हैं, अनुसूचित जनजातियों के नाम से जानते हैं। तो देखिए, राजस्थान की जनजातियां क्या है, कहां हैं, किस तरह से उनका वितरण और कैसे उनके रीति रिवाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी धार्मिक व्यवस्था और उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। लेकिन सबसे पहले तो हमें राजस्थान में जनजातियों का किस तरह से संख्यात्मक गणना या जनगणना के आधार पर किस तरह की स्थिति है, कितनी जनसंख्या है, कितना प्रतिशत है, तो इन पर भी हम लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम राजस्थान की जनसंख्या, जनजातियों की बात करते हैं, तो राजस्थान में जनजातियों को पढ़ने से पहले हमें जनजाति, ट्राइब किसे कहते हैं, जनजाति की क्या विशेषता है और भारतीय संविधान में जनजाति के संबंध में क्या बता रखा है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, इनको लेके भी कई बार हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनजाति की, कि जनजाति क्या होती है और जनजाति की क्या विशेषता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान में किस तरह से जनजातियों का वितरण है, कहां और किस प्रकार से, उन पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान की जनजातियों में जनजाति नहीं, ट्राइब क्या होते हैं। राजस्थान की जनजाति, सबसे पहले तो जनजाति का क्या अभिप्राय है, जनजाति किसे कहेंगे। तो जनजाति का मतलब होता है वह समुदाय, वह समुदाय जो मानव सभ्यता के विकास, कि मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर, यानी कि ऐसा समुदाय या ऐसे लोग जो मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर है। अब मानव सभ्यता के विकास का प्रभाव का मतलब है कि जो पहले एक आदिम जनजाति की आदिम जो व्यवस्था थी, उसके बाद ग्रामीण व्यवस्था या ग्रामीण समाज बना, और वर्तमान में हम जो है शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मानव सभ्यता का निरंतर विकास हुआ है। जो आदिम समाज था, धीरे धीरे जो है वह सभ्य समाज, ग्रामीण समाज और शहरी समाज में परिवर्तित होता गया। लेकिन ऐसा समुदाय जो मानव सभ्यता के विकास से दूर, परंपरागत जीवन पद्धति, परंपरागत जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार,
संस्कार व्यवसाय को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हुए आदिम जीवन यापन आदिम जीवन यापन करता है। जनजाति कहलाती, यानी कि जनजाति किसे कहते हैं कि ऐसा समुदाय या ऐसे लोग जो मानव विकास से दूर है, मानव विकास की जो मानव सभ्यता के विकास की जो एक श्रृंखला उससे कहीं दूर अपने परंपरागत जीवन शैली को जीते हैं। एक सीधा और सादा जीवन होता है। उनकी परंपरागत जो भाषा है वही भाषा का सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग करते हैं। उनके जो परंपरागत संस्कार रीति रिवाज है उन्हीं का ही वह जो है प्रचलन करते हैं या उन्हीं संस्कारों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, उन्हीं रीति रिवाजों के आधार पर अपनी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का संचालन करते हैं और वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है। और परंपरागत व्यवसाय जैसे जंगलों में रहना है, जो वन उत्पाद है उन पर शिकार करके या फिर वन क्षेत्र में ही कृषि या पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिसको हम कहते हैं आदिम जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। यानी कि जनजातियों के संबंध में जब पूछा जाता है तो या तो उनकी सामाजिक व्यवस्था पूछी जाती है या उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाजों को पूछा जाता है या फिर उनकी व्यवसाय आर्थिक व्यवस्था को पूछा जाता है। और जो आदिम रूप से जीवन यापन करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जनजाति यानी ट्राइब कहते हैं। अब आता है कि हमारे भारतीय संविधान में जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में जनजाति को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 366 25 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 25 में
अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का उल्लेख है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जनजाति को क्या कहा गया है, तो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है। और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का उल्लेख कहां पर है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा 25 के अंतर्गत दे रखा है। और इसमें किस रूप में दे रखा है कि जिसको भी वह समुदाय जिसे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 342 की धारा 1 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, वह समुदाय अनुसूचित जनजाति कहलाएगा। यानी कि प्रश्न आता है कि भारत की कोई भी समुदाय है, उसको अनुसूचित जनजाति कौन घोषित कर सकता है? वह ऑप्शन दे सकता है आपसे, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना कि भारत में किसी भी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत देश के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा 1 के तहत राष्ट्रपति देश के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। यानी कि कोई भी जाति अनुसूचित जनजाति होगी या नहीं होगी, कोई भी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। और किस अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 342 की धारा 1 के तहत जो है वह किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। और इसी रूप में इसकी परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 366 की धारा 25 में दे रखा है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जनजाति क्या होती है और भारतीय संविधान में जनजाति का उल्लेख किस रूप में मिलता है। अब प्रश्न आता है कि जो अनुसूचित जनजाति होती है, इनकी क्या विशेषता होती है? तो देखिए, बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की विशेषता। अनुसूचित जनजाति की विशेषता,
कि कोई भी अनुसूचित जनजाति है, यह किस प्रकार से पता चलेगा कि वह एक अनुसूचित जनजाति है? तो उनकी एक प्रमुख विशेषताएं हैं, उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह एक अनुसूचित जनजाति या राजस्थान की जनजाति। सबसे पहली विशेषता है आदिम जीवन पद्धति। पहली है आदिम जीवन पद्धति। अब आदिम जीवन पद्धति का मतलब है कि यह अपना जीवन या तो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, यानी कि वनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हैं, या फिर जहां पर जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर आधुनिक जो है सुविधाएं नहीं होती है, वही वनों पर आश्रित कंद मूल फल या वन्य जीवों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर वन उत्पादों के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, जिसे हम कहते हैं आदिम जीवन पद्धति। इसके बाद इनकी जो है एक विशिष्ट संस्कृति और परंपरागत रीति रिवाज होते हैं। विशिष्ट संस्कृति एवं परंपरागत यानी कि इनके स्वयं के संस्कार होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा धारी संस्कार, जो कि जनजातियों में प्रचलित है। इनके जो है स्वयं के रीति रिवाज होते हैं, इनकी वैवाहिक रस्में अपने अनुसार होती हैं, धार्मिक रीति रिवाज अपने अनुसार होते हैं। अलग अलग प्रकार के यह देवी देवताओं का या स्मरण करते हैं। इनके आराध्य देव या जो आराध्य देवी है वह भी अपने इनके क्षेत्र के अनुसार होती है, इसीलिए इनकी एक विशिष्ट संस्कृति परंपरा होती है। इनकी पूजा पद्धति, इनकी आराधना का जो तरीका है वह सामान्य जीवन जो समाज की मुख्य धारा में जो लोग रहते हैं उनसे अलग होता है। इसके अलावा इनकी स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था होती है। स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि यह अपना निर्णय अपने द्वारा बनाई गई जो एक राजनीतिक व्यवस्था जिसे पंचायत के नाम से जानते हैं, जिसके अलग मुखिया अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनके द्वारा होती है। इसीलिए यह अपने आप को जो है स्वतंत्र रूप से राजनीतिक दृष्टि से संचालित करते हैं। इसके बाद इनमें भौगोलिक अलगाववाद होता है। भौगोलिक अलगाववाद, यानी कि यह जिस क्षेत्र में रहते हैं या जहां इनका निवास क्षेत्र होता है उसके आसपास दूसरे लोगों को आने नहीं देते। यानी कि जहां पर यह रहते हैं तो वहां पर यह स्वतंत्र रूप से अपने सभी प्रकार के नियम कानून कायदे रीति रिवाज उनका जो है वह उपयोग करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, जो है अनुसूचित जनजातियां विशेष रूप से अपने भौगोलिक अलगाववाद के लिए जानी जाती है। और आपने विशेष रूप से देखा होगा कि कई बार जो है इन क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं होती है, उसका मुख्य कारण है वह है भौगोलिक अलगाववाद। चाहे वह मणिपुर की घटना को लेकर आपने देखा होगा, उससे पहले राजस्थान में भी कई बार जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। और ये जो नक्सलवाद जो है या जो माओवादी जो एक समस्या है, यह मुख्य रूप से भौगोलिक अलगाववाद का ही परिणाम है। इसके बाद आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन। आर्थिक
आर्थिक और सामाजिक रूप से यह क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, क्योंकि यह समाज की मुख्य धारा से अलग होते हैं, तो सामाजिक दृष्टि से इन्हें जो है पिछड़े वर्ग की श्रेणी में माना जाता है। दूसरा, यह जो है वर्तमान के औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और भौतिकतावादी जीवन से कई दूर होते हैं, केवल परंपरागत व्यवसाय करते हैं और इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति समाज के अन्य वर्ग की अपेक्षा कमजोर होती है और इसीलिए जनजातियां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी होती है। दूसरा है, इनका व्यवसाय जो होता है वह परंपरागत व्यवसाय होता है। कि जो प्राचीन काल से जो इनका व्यवसाय है वही पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जैसे बात करते हैं कंजर जनजाति, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की होती है, तो उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी वही आपराधिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार डामोर जनजाति है, जो कि कृषि और पशुपालन का कार्य करती है, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी उन जनजाति में कृषि और पशुपालन जो है व्यवसाय होता है। इसी प्रकार भील जनजाति है, गरासिया जनजाति, जो कि वनों पर आश्रित रहती है, तो उनके जितने भी व्यवसाय हैं वह वन या उससे संबंधित परंपरागत व्यवसाय होते हैं। और इसके साथ ही यह मानव सभ्यता के विकास से क्या होते हैं, अलग होते हैं। मानव सभ्यता के विकास से क्या होते हैं, यह अलग या दूर होते हैं। तो इस तरह से अनुसूचित जनजाति की जो है मुख्य यह विशेषताएं होती है और इसी के आधार पर जो है राष्ट्रपति देश के किसी भी समुदाय को आर्टिकल 342 की धारा 1 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं राजस्थान में, कि राजस्थान में जो है अनुसूचित जनजाति की क्या स्थिति है। तो देखिए, हमने कहा कि किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य की जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है और इसीलिए हम 15वीं जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति को देखेंगे और उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के बारे में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या, कि राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, तो वह लगभग 122.21 लाख है। कितनी है? 122.21 लाख, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 17.83%, जिसको राउंड फिगर में लिखा जाता है 17.8%। तो ये ध्यान रखना, यह राजस्थान की अनुसूचित जाति जनसंख्या है। लेकिन बात करें राजस्थान में अनुसूचित जनजाति, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या, तो यहां है 92.38 लाख, यानी कि लगभग 13.48%, जिसको हम 13.5% लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में अनुसूचित जाति जो है वह 17.8% है, जबकि अनुसूचित जनजाति 13.5% है। और अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। अनुसूचित जनजाति एसटी की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। तो यह राजस्थान में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति है कि अनुसूचित जाति 17.83% है और अनुसूचित जनजाति 13.48% है, जिसे हम 13.5% लिखते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जनजाति है तो हमें सदैव अनुसूचित जनजातियां ट्राइब्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना राजस्थान में अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो 92.38 लाख, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% है। और अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से राजस्थान का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के बाद में चौथा स्थान है। पॉइंट क्लियर? पहला है मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा ओडिशा का और चौथा किसका है? राजस्थान का। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम जब राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं तो इनके वितरण को भी हमसे पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अनुसूचित जाति का हम इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि आर्थिक समीक्षा में अनुसूचित जाति प्रतिशत लिखा हुआ है तो प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के वितरण को तो आपको पूरा अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहां से हर बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति का वितरण किस प्रकार से है। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या
किन जिलों में निवास करती है और राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या किन जिलों में है। तो देखिए, यदि हम सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक में सबसे पहला है जयपुर, जयपुर में है। उसके बाद है श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर के बाद में है नागौर और नागौर के बाद में है अलवर। यानी कि यदि मानचित्र में बात करें तो देखिए, यहां है जयपुर जो कि 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है श्रीगंगानगर, तीसरे नंबर पर है नागौर और चौथे नंबर पर कौन सा है, अलवर। यह 4 जिले राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे हम एससी के नाम से जानते हैं, यह सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले। देखिए, प्रतिशत नहीं है, यह जनसंख्या वाले जिले। अब यदि हम बात करें न्यूनतम की तो देखिए, सबसे कम जो है वह है डूंगरपुर, डूंगरपुर। उसके बाद आता है प्रतापगढ़, उसके बाद है बांसवाड़ा और उसके बाद है जैसलमेर। यह जो 4 जिले हैं, यह राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले। पहला है 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर बांसवाड़ा और 4 नंबर आपको केवल यह याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कौन से जिलों की है, जयपुर, श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर। न्यूनतम पूछा जाए डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जैसलमेर। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से हमें अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत भी पूछा जाता है। तो देखिए, बात करते हैं प्रतिशत की। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या
प्रतिशत वाले जिले, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है और न्यूनतम जो है प्रतिशत। अब देखिए जनसंख्या ज्यादा तो जयपुर में, लेकिन जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जहां पे प्रतिशत कितना है 36.6%। इसके बाद आता है दूसरा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में जो है वह है 27.8%। इसके बाद है करौली, करौली में बात करते हैं तो 24.3%। और उसके बाद है चूरू जहां पे 22.1%। तो इस तरह से राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा गंगानगर। देखिए जनसंख्या ज्यादा जयपुर में है, फिर गंगानगर है, फिर नागौर है और अलवर है, लेकिन प्रतिशत में श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, करौली है और चूरू है। अब यहां से जो प्रश्न बनता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्तमान के पेपर पैटर्न के अनुसार बात करें तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान का वह जिला जहां पे अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 30% से ज्यादा है, तो 30% से ज्यादा केवल एक ही जिले में है, श्रीगंगानगर में। बाकी हनुमानगढ़ है, करौली है या चूरू है तो वहां पर 30% से कम है। यानी कि एक नंबर पर बात करें तो यहां है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर है। दूसरे नंबर पे बात करें तो हनुमानगढ़ है। तीसरे नंबर पे बात करें करौली है और चौथे नंबर पे बात करें तो यहां राजस्थान में 4 जिले जहां पे अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और यदि हम बात करें कम की कि न्यूनतम कहां पर है तो देखिए हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम प्रतिशत है डूंगरपुर, %3.8। उसके बाद है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में कितना है 4.5%। उसके बाद है उदयपुर 6.1%। और उसके बाद है प्रतापगढ़ जहां पर कितना है लगभग 7% है। तो इस तरह से राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है डूंगरपुर का, जबकि अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात की थी तो सबसे ज्यादा कहां थी, सबसे कम वह बांसवाड़ा में थी। लेकिन यहां वहां पे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा था, जबकि इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ है। तो देखिए यहां डूंगरपुर है 1 नंबर पर, फिर बांसवाड़ा है 2 नंबर पर, 3 नंबर पर उदयपुर है और 4 नंबर पर। इस तरह से राजस्थान में जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या और अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के बारे में हमने अध्ययन किया। लेकिन हमारे सिलेबस में है
अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइब्स है। तो अब बात करते हैं ट्राइब्स जनजातियों की। तो देखिए पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कौन से जिलों में। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर आता है फर्स्ट नंबर वह है उदयपुर में, सबसे ज्यादा उदयपुर में है। दूसरा जो नंबर है वह आता है बांसवाड़ा का। तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है यहां राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं। ये ध्यान रखना, जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले अलग हैं, सर्वाधिक जनसंख्या इन जिलों में मिलती है। यानी कि पहले नंबर पर किसका है, फर्स्ट नंबर पर है उदयपुर, दूसरे नंबर पर है बांसवाड़ा, तीसरे नंबर पर है डूंगरपुर और चौथे नंबर पर है प्रतापगढ़। क्लियर हो गया। यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब कई बार जो है हमें दूसरा पूछा जाता है और यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला दूसरा जिला कौन सा है। दूसरा कौन सा है, तो बांसवाड़ा, जबकि पहला कौन सा है, उदयपुर है। अब यदि हम बात करते हैं न्यूनतम की, तो जब हम न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में सबसे कम है वह है बीकानेर में। सबसे कम कहां पर है, बीकानेर में। उसके बाद जो है वह है नागौर में। तीसरा जो है वह है चूरू और चौथा है श्रीगंगानगर। यहां 4 ऐसे जिले हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे कम है। सबसे पहला 1 नंबर पर है बीकानेर, दो नंबर पर है नागौर, 3 नंबर पर है चूरू और 4 नंबर पर है श्री गंगानगर। तो इस तरह से यहां 4 डिस्ट्रिक्ट हमें पता होने चाहिए। तो अब शायद आपको
राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से? सर्वाधिक में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और न्यूनतम में बीकानेर, नागौर, चूरू और श्रीगंगा। लेकिन हमें प्रतिशत को लेके भी पूछा जा सकता है, तो देखिए बात करते हैं प्रतिशत के अनुसार। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में हमने पढ़ा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। जबकि प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है वह है बांसवाड़ा का। कितना है? 76.38%। उसके बाद दूसरा है वह है डूंगरपुर। डूंगरपुर का जो है वह है 70.8%। तीसरा जो है वह है प्रतापगढ़, जिसका 63.4%। और उसके बाद है उदयपुर का 49.7%। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में, उसके बाद है डूंगरपुर में, फिर है प्रतापगढ़ में और उसके बाद है उदयपुर में। यदि हम न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में सबसे कम है नागौर में 0.31%। उसके बाद दूसरा है वह है बीकानेर 0.33%। उसके बाद है चूरू 0.6%। उसके बाद है श्रीगंगानगर 0.7% और उसके बाद है हनुमानगढ़ 0.8%। तो इस तरह से हमें डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कहां है और न्यूनतम कहां है। अब यदि हम मानचित्र में देखें
तो देखिए सबसे पहले है बांसवाड़ा, उसके बाद है डूंगरपुर, उसके बाद है प्रतापगढ़ और उसके बाद है उदयपुर। और न्यूनतम में बात करें तो सबसे पहले है नागौर, उसके बाद है बीकानेर, उसके बाद है चूरू, उसके बाद श्री गंगानगर और उसके बाद है यहां तो सामान्य प्रश्न है, ये तो सभी विद्यार्थी पढ़कर जाएंगे। लेकिन यदि हम आरपीएससी के पिछले पेपर का अवलोकन करें जो हाल ही में यानी कि गत रविवार को जो आरपीएससी ने अपना एक पेपर लिया, उसमें प्रश्न क्या पूछा गया है समझना। प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 60% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? यानी कि 60% से ज्यादा 3 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब ध्यान रखना उनमें इस तरह से युग्म बनाए, एक में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, एक में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, एक में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इस तरह से युग्म बना के पूछा तो हमें पता होना चाहिए कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ बीडीपी यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इन तीनों का 60% से ज्यादा है, बाकी सबका कम है। इसी प्रकार हो सकता है आगे यह पूछ ले कि 1% से कम, तो ये 5 जिले हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 1% से भी कम है। सबसे कम है नागौर में 0.31, फिर है बीकानेर में 0.33, चूरू में है 0.6, गंगानगर में है 0.7 और हनुमानगढ़ में है 0.8। हो सकता है इनमें से 3 जिले आपसे पूछ सकता है, 5 जिले आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 1% से कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से। तो यह ध्यान रखना, यह फ्लो चार्ट जो है यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यह कि सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कौन से जिलों में है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कौन से जिलों में, क्योंकि जनजाति हमारे सिलेबस में, ट्राइब्स हमारे सिलेबस में, तो अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जो भी आंकड़े होंगे वह हमसे पूछे जाएंगे। क्लियर। अब इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, तो देखिए इसके अलावा हमें पूछा जाता है पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार एक तो पूछा जाता है राजस्थान में अनुसूचित जाति लिंगानुपात, और यह कितना है 923। एक पूछा जाता है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, जो कि कितना है 948। एक पूछा जाता है
राजस्थान में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, यह है 94.10%। और एक पूछा जाता है राजस्थान में शहरी अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, यह है 5.90%। तो इस तरह से यह जो है 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसमें अनुसूचित जनजाति के संबंध में जितने भी आंकड़े हैं वह आपको क्लियर होने चाहिए, चाहे वह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और प्रतिशत हो, चाहे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हो, या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, या फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हो, या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। और उसके अलावा अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है, और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है, और शहरी अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है। और यदि यह आपने अच्छे से समझ लिया है तो रटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कैसे। देखिए समझना, सीधा सा याद रखना, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। अब इससे यदि कम है तो वह होगा अनुसूचित जाति का, यानी कि 923, और इससे यदि ज्यादा है तो वह है अनुसूचित जनजाति का। कितना है, 948। एक तो यह, अब इनमें भी आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति है तो ज्यादातर कहां रहेगी, गांवों में। तो 90% से ज्यादा गांवों में, यानी कि 94.10% गांव में। तो यदि 94.1 गांव में, तो शहरों में कितनी होगी, 100 में से 94.1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो अपने आप आंसर आ जाएगा 5.90। तो क्लियर हो गया। तो ये तो था राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के बारे में जो हमें आंकड़े पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है कि राजस्थान में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। तो राजस्थान की जनजातियों के बारे में हम जो है आगे अध्ययन करेंगे कि कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, सबसे ज्यादा कौन सी है, उनका क्रम क्या है, और उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और रीति रिवाजों को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।